गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जिस घटक की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है शब्द विचार। व्याकरण में जो महत्वपूर्ण जो घटक है वो है शब्द विचार। तो शुरुआत में हमें शब्द किसे कहते हैं इसकी संज्ञा देखनी है, यानी कि जो भी घटक हम चालू करते हैं तो शुरुआत में उसका जो मूल रूप है उसकी संज्ञा हम देखते हैं। तो शब्द विचार ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर शब्द किसे कहते हैं ये शुरुआत में हमें देखना है। तो शब्द की संज्ञा क्या होती है कि शब्द एक ऐसी ध्वनि है जिससे व्यावहारिक रूप में जो हम व्यावहारिक रूप देखते हैं कि लेन देन जो हमारी होती है, ऐसे लेन देन में जो शब्द कार्य करते हैं, जो ध्वनि कार्य करती है किसी पदार्थ के या भाव का बोध होता है, जिसमें किसी पदार्थ या किसी भाव का बोध होता है, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि, एक शब्द या फिर एक से अधिक वर्ण, शब्द नहीं, यहाँ पर एक या एक से अधिक जो वर्ण है उनके रूप से बनी हुई एक सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। देखो अभी शब्द की संज्ञा क्या होती है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को, तो यहाँ पर शब्द का उच्चारण कौन सा है, सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सार्थक ये जो शब्द आया हुआ है जो कि आपको नया दिख रहा है, तो सार्थक का अर्थ क्या होता है कि अर्थहीन, यानी कि जिसका कोई अर्थ होता है विशेष ऐसा, या फिर कोई उद्देश्य होता है, ऐसे अर्थहीन ध्वनि को या फिर उद्देश्यपूर्ण ध्वनि को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। तो ऐसे है आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमालय, ये जो शब्द है हिमालय, भारत, ये उद्देश्यपूर्ण है, इसका कोई अर्थ है एशियाई। ऐसे अर्थपूर्ण शब्द को यहाँ पर सार्थक ध्वनि को यहाँ पर क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ये शब्द निम्नलिखित, जो अभी मैं आपको यहाँ पर नीचे कुछ शब्द बताती हूँ, ऐसे निम्नलिखित वर्णों के योग से बनते हैं। तो निम्नलिखित वर्ण ऐसे कई योग से, जैसे कि हिमालय, देखो यहाँ पर ये है जो शब्द यहाँ पर मैं अभी बता रही हूँ, ये शब्द वर्णों के योग से बने हुए हैं। जैसे कि हिमालय, देखो यहाँ पर ही प्लस मा प्लस ल प्लस य, शब्द कौन सा तैयार हुआ है, हिमालय। तो सार्थक ध्वनि के जो वर्ण होते हैं और इन वर्णों के योग से यहाँ पर जो शब्द तैयार हुआ है वो है हिमालय, यानी कि उद्देश्यपूर्ण, यहाँ पर कोई अर्थ यहाँ पर इसका तैयार हुआ है, अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पर तैयार हुआ है, इसे शब्द कहते हैं। और आगे आता है भारत, भा प्लस र प्लस त, शब्द बना हुआ है भारत। तो ये शब्द कौन सा है, सार्थक ध्वनि है, सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो ऐसी सार्थक ध्वनि है भारत, यानी कि यहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द तैयार हुआ है भारत। तो आपको यहाँ पर शब्द की संज्ञा समझ में आ गई है कि एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं, वर्ण विच्छेद हमने इसके पहली तासिका में देखा हुआ है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार, स्वर, व्यंजन, ये सब हमने इसके पहली तासिका में देखा हुआ है। तो इसके बाद आता है शब्द विचार, जिसमें है एक या एक से अधिक जो वर्ण है, इन वर्णों से बनी हुई जो सार्थक ध्वनि है, सार्थक यानी कि उद्देश्यपूर्ण, जिसका कोई अर्थ होता है,
ऐसी ध्वनि को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा है हिमालय, भारत, एशियाई एक सार्थक ध्वनि के शब्द है जिनके योग से ये शब्द बने हुए हैं। ऐसे शब्द यहाँ पर आए हुए हैं जैसे कि हिमालय, ही प्लस मा प्लस ल प्लस य, हिमालय, ऐसी सार्थक ध्वनि यहाँ पर तैयार हुई है। तो शब्द की संज्ञा है कि एक या एक से अधिक वर्ण के सार्थक ध्वनि को यहाँ पर शब्द कहा जाता है। अभी आता है शब्द और पद क्या है, ये संज्ञा आपको लिखनी है आपकी कॉपी में। उसके बाद है शब्द और पद। शब्द और पद क्या है, यह भी हमने लिखा है, शब्द और पद किसे कहते हैं? अभी जो स्वतंत्र वर्ण है, सेपरेट, अलग, ऐसे स्वतंत्र वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। देखो शब्द क्या है, स्वतंत्र वर्ण, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो अ, आ, ये जो है ये स्वतंत्र वर्ण है। और ऐसे स्वतंत्र वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि इसका एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, ऐसे सार्थक समूहों को क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। परंतु जब उस शब्द का, ये शब्द है जो कि सार्थक शब्द है, और परंतु ये जो शब्द यहाँ पर है जो कि सार्थक है, उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो वह स्वतंत्र न रहकर, अभी ये कैसे है, ये शब्द कैसे है जी, ये वर्ण स्वतंत्र है, और इन वर्णों को, सार्थक वर्णों को क्या कहा है? शब्द कहा है। ये वर्ण कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ये वर्ण है सार्थक वर्ण, सार्थक वर्ण, और इन सार्थक वर्णों को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों का क्या किया जाता है? वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है। अभी ये जो शब्द है ये क्या होता है? वाक्यों में जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो वाक्यों में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वो स्वतंत्र न रहकर वो उस व्याकरण के जो नियम होते हैं उन नियमों में वो बंध जाता है और वो पद कहलाता है। उसके बाद ये शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ये समझ में आ गया शब्द पद क्या है? वो पद बन जाता है। एक बार देखो, जो वर्ण है सार्थक वर्ण, जैसे कि अ, आ, ई, ये कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र है, और ऐसे सार्थक वर्णों को क्या कहा है? शब्द कहा है। और ऐसे शब्द का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर, अभी इन शब्दों का वाक्यों में जब प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के जो नियम होते हैं इन नियमों में वो बंध जाते हैं, और वो शब्द यहाँ पर पद कहलाते हैं। फिर वो शब्द नहीं कहलाते, उन्हें पद कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द और पद क्लियर हो गया है। तो इसके बाद है शब्द के भेद। उसके बाद आता है शब्द के भेद। भेद मतलब प्रकार। अभी शब्द के प्रकार कौन से हैं और कितने हैं? देखो, शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। तो हम जो देखते हैं शब्द के अभ्यास में हमारे 2 ही भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर पहला है जो भेद होता है वो है उत्पत्ति के आधार पर दूसरा है रचना के आधार पर। इस शब्द के भेद है रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। उसके बाद है चौथा प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर। ये जो 4 भेद यहाँ पर दिए हैं, ये 4 भेद यहाँ पर शब्द के भेद है, तो इनकी संज्ञा हमें देखनी है। शुरुआत में उत्पत्ति के आधार पर क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर और कितने भेद है, इसका अभ्यास हमें अभी शुरुआत में करना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज और विदेशज। तो ये जो प्रकार है यहाँ पर, ये प्रकार शुरुआत में अभी इसका अभ्यास करना है। उसके बाद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इसकी संज्ञा हमें देखनी है और बाद में उसके उदाहरण हमें देखने हैं। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो जिसमें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हमें तो मालूम है कि 8वीं कक्षा से हम देखते आए हैं। 7वीं कक्षा में हम पढ़ाई कर लिए कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, एक वचन क्या होता है, पर्यायवाची क्या होते हैं और विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द क्या होते हैं। इसका अभ्यास हमें अर्थ के आधार पर इसमें करना है। तो शुरुआत में हमें जिस शब्द के भेद का जो अभ्यास करना है वो है उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं और उसमें पहला है तत्सम शब्द। पहला आता है तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि देशज शब्द मतलब क्या, कि हमारे जो हम स्थानीय भाग में जो प्रचलित लोक शब्द है, प्रचलित शब्द है, जो जिसका प्रयोग हम व्यावहारिक भाषा में करते हैं, उसे देशज शब्द कहा जाता है। और विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी विदेश से आए हुए परंतु जिसका रूप हिंदी में किया हुआ है, ऐसे विदेशी शब्द। तो शुरुआत में हमें देखना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है, शब्द के 4 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के और 4 प्रकार है, जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। तो शुरुआत में हमें देखना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम क्या है, तो किसे कहते हैं तत्सम शब्द। अभी संस्कृत भाषा है आप सभी को, तो संस्कृत भाषा में ऐसे कई शब्द होते हैं, जैसे कि अग्नि शब्द है जो कि संस्कृत भाषा का है। सूर्य, क्षेत्र, रात्रि और कर्म, ये जो शब्द है, ये शब्द कौन से हैं, संस्कृत भाषा के ये शब्द आते हैं। तो तत्सम शब्द क्या है कि जो शब्द ये शब्द आते हैं, कौन से, ये शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हुए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द है परंतु जिसका किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, और ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए हैं, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा हुआ है। तो ये शब्द कौन से है, अग्नि शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी हम जिसका उच्चारण करते हैं तो वो अग्नि होता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। देखो संज्ञा क्या है तत्सम शब्द की, वे शब्द ध्यान से सुनिएगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो
संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं। तो ये कौन से है? तत्सम शब्द हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो वो क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये हुई है तत्सम शब्द की संज्ञा। जैसे कि उदाहरण है अग्नि। ये जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, परंतु ये हिंदी में आ गया है जिसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अग्नि, सूर्य, ये जो शब्द है ये बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हुए संस्कृत के शब्द है, परंतु ये इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, और ऐसे वो हिंदी में आए हुए हैं। और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने आज की पहली तसिका में शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार ये घटक लिया हुआ है, जिसमें शब्द की संज्ञा हमने देखी है, शब्द और पद हमने देखा हुआ है कि शब्द क्या है, वर्ण क्या है, और वर्ण से शब्द किसे कहते हैं, और शब्द से पद किसे कहते हैं। तो शब्द और पद हमने देखा हुआ है। उसके बाद शब्द के भेद हमने देखे हैं। शब्द के 4 भेद: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये जो 4 भेद है, ये 4 भेद हमने देखे हुए हैं। उसमें जो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, इस उत्पत्ति के आधार पर और शब्द के 4 भेद है, इसका अभ्यास हमने किया हुआ है। जिसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। तो शुरुआत में हम देख रहे हैं कि तत्सम शब्द क्या है, वो अभी हमने परितासिका में देखा हुआ है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, कि वे शब्द है जो कि संस्कृत भाषा के हैं, परंतु बिना किसी बदलाव के वो हिंदी में आए हुए हैं। ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में वो आते हैं अग्नि, सूर्य, रात्रि और कर्म। ये शब्द संस्कृत के हैं और इनका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ऐसे ही वो हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा है। और उसके बाद आता है तद्भव शब्द, और तद्भव शब्द की संज्ञा और उसके जो उदाहरण है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। थैंक यू।